हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की इस नई क्लास में। आज की जो हमारी क्लास है वो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का डे 1 की पहले दिन की क्लास है। तो इसमें मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ें बताऊंगी उन लोगों को, खास करके ये क्लास उनके लिए है जिन्हें कंप्यूटर का बिल्कुल ABB कुछ नहीं आता है। तो मैं आपको कंप्यूटर का स्टार्टिंग से फंडामेंटल से लेके आपका MS ऑफिस से लेके MS एक्सेल पावर पॉइंट सारी चीज़ें क्लियर करवाऊँगी। आज फिलहाल हमारा डे 1 की क्लास मान के चलिए आप। तो बेसिक फंडामेंटल हम बात करेंगे कि हाउ टू वर्क कंप्यूटर, या कंप्यूटर के कौन से पार्ट क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं। आपको कंप्यूटर में बेसिक चीज़ें यही होती है ना कि कैसे काम करेगा, कैसे खुलेगा, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या काम करते हैं, कौन से पार्ट, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आज मैं बोर्ड के थ्रू आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले हम एक बात कहते हैं कि भैया कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो हाँ, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड डिवाइस है भाई, कंप्लीटली वो लाइट इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो वो रन नहीं करेगा। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर का प्रोसेस वर्क कैसे करता है, कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए, एक बार बोर्ड पे जरा आप देखिएगा, ये मैंने मान लो एक बोर्ड बनाया है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के कुछ स्विचेस लगे हैं। ये हमारा बोर्ड है। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी हमने अभी बात करी ना कि कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो भैया सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए आपके कंप्यूटर को। तो सबसे पहले मैंने बनाया बोर्ड। भाई इस बोर्ड से हम थोड़ा आगे आए, मैंने आगे क्या बना रही हूँ देखिए, बोर्ड से हमने अपने कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी दी। मैं इस इलेक्ट्रिसिटी को UPS को दूंगी। किसको दूंगी? UPS, यूनिवर्सल पावर सप्लाई। UPS को मैं ये इलेक्ट्रिसिटी आगे दूंगी। अब UPS कई बार लोग कहते हैं कि भैया एडिशनल डिवाइस है, पर इस एडिशनल डिवाइस जो है ये UPS जो एक मशीन आप अलग से लगा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंप्यूटर के लिए। अब क्यों है पहले समझिए। UPS जैसे हम कहते हैं ना कि अच्छा खाना खाना आपके शरीर के लिए जरूरी है, स्वस्थ आपको स्वस्थ रखता है, ऐसे आपके कंप्यूटर को स्वस्थ रखने में काम करता है। अब देखिए UPS का काम क्या है। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है, हमने ये बात कर ली, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जितनी जरूरत है उतनी ही तो जरूरी है। या तो मान लीजिए जैसे लाइट जाती है, एकदम से ही जाती है, हमसे पूछ के तो नहीं जा रही है। तो हमें ये भी समझना है कि भैया जो ये लाइट है ये हमसे पूछ के नहीं जाएगी। मान लीजिए मैंने अपना कंप्यूटर ऑन किया, मेरा कंप्यूटर चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, एकदम से लाइट चलेगी, भैया मेरा कंप्यूटर भी सीधा बंद हो गया। ये बात समझ रहे हैं आप? एकदम से मेरा कंप्यूटर भी बंद हो गया, वो भी झटके के साथ। इससे क्या होता है, आपके कंप्यूटर की सप्लाई पे फर्क पड़ता है। चलो ठीक है, चलेगी लाइट और दोबारा खोलोगे तो खुल जाएगी, लेकिन यही चीज़ आपके कंप्यूटर के साथ रिपीटेड होती रहेगी। तो एक टाइम के बाद हो सकता है सप्लाई जल जाए, हो सकता है आपका कंप्यूटर दोबारा खुले ही ना। तो जो लाइट का खास करके जो इलेक्ट्रिसिटी का मेंटेनेंस है वो आपका UPS आपके कंप्यूटर के अंदर रखता है। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर के साथ ही, अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किसी भी लाइट का फ्लक्चुएशन का आपको कोई वैसा वो है तो आप UPS यूज़ कर सकते हो। अब इसका काम क्या होता है, ये पावर को मेंटेन करने का काम करता है। पहली चीज़, एक तो जब आपका कंप्यूटर एकदम झटके से लाइट जाती है, लाइट हमसे पूछ के तो जाएगी नहीं, तो जब एकदम से लाइट जाती है तो उस लाइट के टाइम पे जब लाइट जाती है तो ये लगभग 5 मिनट का मान के चलिए ये बैकअप रखता है। तो जब लाइट जाएगी तो आपका UPS आवाज़ करेगा, आपको बताएगा लाइट चली गई। अब इसके बाद आप आराम से अपने सिस्टम को उस 5 मिनट के अंदर शट डाउन कर सकते हो। इससे क्या होगा भैया, कंप्यूटर को एकदम से झटका नहीं लगेगा, या आप कह सकते हो एकदम से झटके से आपका कंप्यूटर बंद नहीं होगा तो सप्लाई पे असर नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि भैया कभी कभी आपने देखा होगा बरसात में वोल्टेज का बड़ा प्रॉब्लम होता है। कभी वोल्टेज एकदम बहुत तेज़ आती है तो आपके कंप्यूटर, आपकी फ्रिज, टीवी, ये चीज़ें जो होती हैं वो जल जाती हैं, कभी वो हो जाता है। तो ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं होगा। वोल्टेज जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना ही UPS आगे भेजता है, जो आपका एक्स्ट्रा इनकेस आ भी रहा है तो वो वहीं मेंटेन कर लेता है। तो UPS का जो मेन काम है, हमने समझा कि भैया ये पावर को मेंटेन करने का काम करता है। तो UPS का काम समझ आया होगा। अब हम इस पावर और UPS से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोर्शन पे हमारे पास है, यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए CPU। आपने सुना होगा सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, CPU जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अब CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और ये क्या काम करता है समझिए। पहले सबसे पहले तो UPS, एक यहाँ पे आप देखोगे UPS के पावर बटन के बगल में एक फ़ैन होता है। ये क्लियरली मैं आपको बता रही हूँ कि भैया अगर UPS आपके पास है तो उसके कॉर्नर पे आप देखिएगा जहाँ पे पावर बटन है उसके बगल में फ़ैन होता है। बेसिकली आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो भैया, हीट दे रहे हो तो हीट तो जनरेट होगी अंदर, तो उस CPU के अंदर जो हीट जनरेट हो रही है उसको बाहर फेंकने का काम आपका ये फ़ैन करता है।
अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी तो मैं किसी दिन समय लगेगा तो वो भी पढ़ाऊंगी। बहुत बड़े बड़े पहले के टाइम पे कंप्यूटर होते थे, एसी रूम नीडेड होता था, है ना। अब ये सीपीयू के अंदर ही उसको पावर को बाहर फेंकने के लिए ये आपका वो लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है। देन सेकेंडली यहाँ जो ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा है, यहाँ आप मदरबोर्ड बोलते हो इसको, ये आपका मदरबोर्ड है। लेकिन जब हम मदरबोर्ड की बात करते हैं और यहाँ पे कंप्यूटर का इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि क्यों कह रहे हैं हम इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जब आप मदरबोर्ड की बात करते हो तो देखो आपके सीपीयू के पास रैम है, आप समझ रहे हो, रैम है आपके सीपीयू के पास, ये रैम के वो हैं। तो ये जो रैम होती है उसको समझो। रैम क्या करता है, आप अपने कंप्यूटर में सेव करते हो ना डाटा, तो आप अगले दिन आते हो तो खोलते हो, वो डाटा मिलता है। जैसे आपने आज कोई चीज़ याद करी आपके दिमाग में होगा, ऐसे ही आप अपने कंप्यूटर के दिमाग में चीज़ें डालते हो और फिर उसके बाद दूसरे दिन वो चीज़ें आपको मिल जाती है। तो आपके डाटा को स्टोर करने का काम आपका रैम करता है। क्लियर है। तो ये मेमोरी है कंप्यूटर की। भैया ब्रेन को हम, ब्रेन के पास मेमोरी है तभी तो ब्रेन कह रहे हैं, तो रैम के पास मेमोरी है, ठीक है, कंप्यूटर की। तो रैम आपके सीपीयू के पास है। तो एक रीज़न तो ये कह सकते हैं कि भैया इसकी वजह से हम इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कह सकते हैं। देन सेकेंडली जब हम बात करते हैं तो और भी मेमोरीज एडिशनल टाइप की होती हैं, ये भी थोड़ा सा समझ लो। आपने पेन ड्राइव के बारे में सुना होगा और एसएसडी आजकल बहुत हुआ है, एसएसडी के बारे में एडिशनल मेमोरी है, आपकी हार्ड डिस्क है, ये सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर में मेमोरी को बढ़ाने के लिए यूज़ होती है। तो ये मेमोरी जो है आपके सीपीयू के पास है। अब बताओ जब दिमाग सीपीयू के पास है, याद रखने की पावर सीपीयू के पास है, तो इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर नहीं कहोगे। तो दूसरा सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहने का पहला रीज़न कि भैया इसके पास मेमोरी है। अब सेकंड मेन इंपॉर्टेंट जो है हम सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कह रहे हैं, एक तो मेमोरी है, दूसरा आपका प्रोसेसर। भाई जब आप प्रोसेसर के बारे में बात करते हो तो सबसे पहले जब आप कंप्यूटर खरीदते हो क्या देखते हो, सबसे पहले बच्चे देखते हैं विंडो कौन सी है, भैया रैम कौन सा है, प्रोसेसर कौन सा है, जनरेशन कौन सा है। तो भैया प्रोसेसर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोसेसर एक्सेस पावर है। सबसे पहले समझो आपके सीपीयू में प्रोसेसर का क्या काम है, मैं थोड़ा यहाँ नीचे बता रही हूँ। देखिए सबसे पहले आपका सिस्टम आपके साथ कम्युनिकेट कर पा रहा है। आपने अपने कीबोर्ड से बटन दबाया, भैया मुझे गूगल क्रोम खोल के दो, आपने क्रोम पे दबाया, माउस से टिक, उसने क्रोम खोल के दे दिया, तो कम्युनिकेट नहीं हुआ। मैंने आपसे बोला कि भैया मुझे पानी की बोतल, मान लो मेरे सामने एक लड़की बैठी है, मैंने उन्हें कहा आप मुझे पानी की बोतल दो, तो वो मुझे एक्सेस करके, वो मेरी बात को सुन के समझ के मुझे पानी की बोतल देंगी। तो उसमें उनके ब्रेन का इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसे ही मैंने अपने कंप्यूटर को बोला भैया माउस से आप मुझे क्रोम खोल के दो, क्लिक किया मैंने, क्रोम खोल के दिया उसने। अब ये एक्सेस का मेन फंडा आप समझिए। यहाँ पे आपके कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है छोटा सा, जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, और ये प्रोसेसर ही आपके कंप्यूटर की एक्सेस पावर है। ये बात समझिए कि कंप्यूटर की एक्सेस पावर प्रोसेसर है। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको इनपुट के बारे में बताती हूँ, देन फिर हम आउटपुट को समझेंगे। इनपुट मतलब आप कंप्यूटर को जो कमांड दे रहे हो, है ना। जैसे इनपुट मैंने क्या कहा, मैंने कंप्यूटर को क्लिक करके माउस से क्रोम खोलने के लिए बोला, तो जो मेरा माउस और कीबोर्ड है वो इनपुट देने में मदद कर रहा है। आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये चीज़ें आपको कमांड देने में मदद कर रही हैं। तो कमांड देना या कहना भैया ये करना है, वो आपका कमांड देना इनपुट है, आपने उसको काम दिया। फिर उसी बीच में मेरे मॉनिटर ने मुझे रिस्पॉन्स दिया और मेरे मॉनिटर ने मुझे क्रोम खोल के दिया, है ना। अगर आपको दिख रहा हो ये मॉनिटर ने मुझे क्या किया, क्रोम खोल के दिया, और मेरी क्रोम की स्क्रीन खुली, मैंने वहाँ पे फिर सर्च किया। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप ये देखोगे आपने जब इनपुट दिया, है ना, तो इनपुट देने के बीच में आपको आउटपुट भी तो मिला। तो इसका मतलब आपके कंप्यूटर ने आपकी बात को एक्सेस किया, फिर आपको रिस्पॉन्स दिया, है ना। तो ये इनपुट और आउटपुट वाला जो आपकी कहानी है, इनपुट और आउटपुट वाली, उसको पहले थोड़ा सा ध्यान से समझो। जब हमने इनपुट और आउटपुट की बात करी तो ये देखिए आप, मैंने यहाँ से इनपुट दिया, यहाँ से आउटपुट मिला, इन दोनों के बीच में एक्सेस पावर ब्रेन, ये आपका प्रोसेसर है। भाई प्रोसेसर आपकी बात को समझता है। प्रोसेसर क्या करता है, जैसे आपने एक कमांड दी तो यहाँ एक्सेस होगा, फिर यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा, फिर आप दूसरी कमांड दीजिएगा, यहाँ एक्सेस होगा, फिर वो आपको अगली कमांड देगा। तो प्रोसेसर आपका एक्वा कोर, क्वाड कोर, बहुत सारे टाइप के हैं, ठीक है। जितना फास्ट प्रोसेसर उतना फास्ट एक्सेस पावर आपके कंप्यूटर की। क्लियर है। तो ये जो प्रोसेसर है ये एक्सेस पावर है कंप्यूटर की। तो वो किसके पास है भैया, एक्सेस पावर भी तो आपके सीपीयू के पास है।
आपका सारा डाटा किसके पास है, सीपीयू के पास है। आपका जो है एक्सेस पावर जो जिससे अपने कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पा रहे हो वो किसके पास है, सीपीयू के पास है, प्रोसेसर। तो आप इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहोगे नहीं कहोगे, यही तो दो इम्पॉर्टेंट वो है कि भैया इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कह रहे हैं। तो मेन इम्पॉर्टेंट सेंटर प्रोसेस यूनिट यानी कि आपका सीपीयू आपके कंप्यूटर को एक्सेस करता है, आपके कंप्यूटर की मेमोरी को अपने पास रखता है। तो मेन जो असली आपका कंप्यूटर है वो आपका सीपीयू है, डाटा उसके पास है, एक्सेस उसके पास है, तो सीपीयू मेन आपका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हुआ। देन हम इससे आगे बढ़े, आपके पास यहाँ पे एक मॉनिटर है, एक बड़ी सी स्क्रीन होती है मॉनिटर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये मॉनिटर आपको स्क्रीन दिखाने का काम करता है। तो भैया मॉनिटर की तार देखना, वीजी केबल बोलते हैं हम उसे, तो वो भी तो जुड़ी किससे है, सीपीयू से ही जुड़ी हुई है। अगर आप ध्यान दोगे एक पावर होगी और एक वो होगी सीपीयू से जुड़ी होगी। तो आप यहाँ पे देखो मॉनिटर सिर्फ और सिर्फ सीपीयू के काम को आपको दिखाने का काम करता है बस। और अगर आप अपने कीबोर्ड माउस को भी देखोगे तो दोनों ही कनेक्ट आपके सीपीयू से हैं। तो मेन रोल आपका सीपीयू का यहाँ पे है ना। तो मेन हमने किस चीज़ के बारे में बात करी, सबसे पहले आज हमने बात करी कंप्यूटर कैसे काम करता है ना, कंप्यूटर के कौन से पार्ट क्या काम करते हैं। तो हमने बात करी भैया कंप्यूटर पावर से चलने वाला सिस्टम है, तो पावर दी हमने उससे, हमने डायरेक्ट पावर नहीं दी, हमने पावर किसको दिया, यूपीएस को पावर दिया, क्योंकि यूपीएस जरूरी था हमारे लिए, है ना। यूपीएस पावर को कंट्रोल कर रहा था या जरूरत के हिसाब से आगे भेज रहा था और लाइट की फ्लक्चुएशन को भी मेंटेन कर रहा था। सेकंड यूपीएस पहला पार्ट आपका हो गया। दूसरा आपका सीपीयू है, क्या है, सीपीयू सेंटर प्रोसेस यूनिट, जो ये पूरा डिब्बा है इसको हम सीपीयू कहते हैं। इसका काम है कंप्यूटर को एक्सेस देना, कंप्यूटर को डाटा को स्टोर करना, कंप्यूटर को मेंटेन करना, सब कुछ मेन कंप्यूटर यही है आपका जिसके पास सब कुछ है ना। तीसरी चीज़ मैंने क्या कहा कि भैया आपका मॉनिटर जो आपको डिस्प्ले दिखाने का काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद कीबोर्ड और माउस जो कि इनपुट पार्ट है, जो आपके कंप्यूटर को ऑपरेट करने में आपकी मदद कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे भैया, स्विच खोलो, क्लियर है, यूपीएस को खोलो, फिर सीपीयू को खोलो, फिर आपका मॉनिटर और आपके ये चीज़ें ओपन हो जाएंगी। तो हमने मेजर पार्ट क्या बात करी, एक आपका यूपीएस नंबर 1, नंबर 2 हमने सीपीयू के बारे में बात करी जो कंप्यूटर का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, चलिए हमने सीपीयू के बारे में बात करी। नंबर 3 हमने मॉनिटर के बारे में बात करी। नंबर 4 आपका कीबोर्ड हो गया। नंबर 5 आपका माउस हो गया। तो मेजर जो पार्ट होते हैं वो यही है। फिर आप कनेक्ट अपने स्पीकर कर लो, कुछ और कनेक्ट कर लो, प्रिंटर कनेक्ट कर लो। भैया मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट इन 5 पार्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया जो एक कंप्यूटर को एक्सेस करने में आपकी मदद करते हैं और जिससे आपका कंप्यूटर रन करता है। तो आई होप मैंने आज आप लोगों को हाउ टू वर्क कंप्यूटर समझा दिया है। तो आप लोगों को ये क्लास समझ आई होगी और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को और आगे भी पढ़ा सकूँ ऐसे ही। तो कंप्यूटर कैसे काम करता है ये फंडामेंटल बता दिया है। अगली क्लास में हम कुछ और नया सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।